Hello, what's up guys? My name is Pinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a menu using React router in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज मेरा 57th वीडियो होने जा रहा है ऑन ReactJS ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और गाइस तो कल के वीडियो में हमने इतना समझा, मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ जहां हमने देखा कि अगर हम हमारे प्रोजेक्ट पे कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिफॉल्ट पेज हमने जो बनाया था दैट इज जो अबाउट पेज वहां पे वो विजिट करता है। उसके बाद अगर मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे आते हैं। कॉन्टैक्ट के बाद भी अगर मैं नेम पे जाता हूँ तो आई एम अ नेम पेज पे चला आता है। एंड गाइस लास्ट में हमने ये देखा कि अगर यूजर ने सपोज कुछ भी एक ऐसा पार्ट लिख दिया जो एग्जिस्ट ही ना करता हो तो हम उसको क्या दिखा रहे, उप्स पेज नॉट फाउंड, एक एरर पेज दिखा रहे। ठीक है, तो गाइस ये सब हमने जो भी देखा प्रीवियस वीडियो में वो देखा कि हमने यूआरएल के थ्रू कैसे हम कर पा रहे थे बट नाउ आज हम एग्जैक्टली देखेंगे कि अब हम मेन्यू के थ्रू कैसे कर पाएंगे ताकि अगर यहाँ पे मैं कुछ क्लिक करूँ तो वो पेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो देखो गाइस इसको एज इट इज रखता हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्टली नैवबार या मेन्यू बोलते हैं। सो मैं फाइल पे चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ navbar.jsx। ठीक है, navbar.jsx फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। ठीक है, तो मेन्यू लिख देता हूँ ना, फिर क्या जा रहा है कि नहीं। सो MENU में लिख देता हूँ एंड गाइस मेक श्योर करो कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल होना ही चाहिए। दिस इज इट, मैं नहीं जानता, कैपिटल होना ही चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो इंपोर्ट रिएक्ट करना था। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड देन यू नीड टू कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग सही लिखो, कॉन्स्ट आपका इस मेन्यू को गाइस आपको डिफाइन करो। सो बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ एंड नाउ यू हैव टू राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस मेन्यू को ताकि बाकी कंपोनेंट इसका यूज ले सके। राइट, सो यू हैव टू राइट रिटर्न एंड गाइस क्या लिख दूँ यहाँ पे, सिंपली एक H1 में जाता हूँ और लिख देता हूँ मेन्यू। सिंपल फिलहाल के लिए मेन्यू लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ हमें लेना देना नहीं है इससे अभी फिलहाल। अभी मुझे क्या करना है इसमें, हमारे चलता हूँ app.jsx पे। यहाँ पे गाइस मुझे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका मैं यूज़ ले सकूँ। सो एक सेकेंड, मेन्यू फ्रॉम / नहीं देना है आपको, देना है सिंगल कोट डबल कोट ./ नाउ मेन्यू। परफेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करना है। ठीक, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आई विल गो विथ मेन्यू। इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। परफेक्ट। ठीक है, तो हमने इतना लिखा गाइस, अब आप देखोगे मुझे मेन्यू दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे अपना मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैं मेन्यू पे चलता हूँ। अब ये जो पार्ट इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से गाइस, पैरेंथेसिस, क्योंकि अब मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को लिखना है, JSX एलिमेंट्स को। सो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंकर टैग यूज़ करता हूँ एंड लेट्स से अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, एंड देन href। ठीक है, एंड गाइस इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से अबाउट अस। इस तरीके से अबाउट अस का मैंने पेज बना दिया है। एंड हमें मालूम है गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में ही समझा था कि अगर आपको सिर्फ अबाउट पेज पे विजिट करना है तो ये जो पाथ है आपको सिर्फ / देना होगा, तो / परफेक्ट। ठीक है, इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ। नाउ यहाँ पे गाइस मैं चाहूँगा कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा गाइस, हमें मालूम है अगर मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है सो आई हैव टू राइट / एंड देन कॉन्टैक्ट ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर चुका है। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड आप देख सकते हो यह अबाउट अस एंड देन कॉन्टैक्ट। अभी क्या दिखाई दे रहा है, मैं कॉन्टैक्ट पे हूँ सो मुझे कॉन्टैक्ट दिख रहा है। बट द मोमेंट मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो आई एम अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज। परफेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो ना गाइस, आप इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे रिलोड दिस पेज जो ये आइकन दिखाई दे रहा है, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ देखो गाइस पेज रिलोड हो रहा है। अबाउट अस पे जाता हूँ पेज रिलोड हो रहा है। गाइस रिएक्ट राउटर तो नहीं बोलता, ये रिएक्ट का काम है बिना सर्वर को रिलोड किए, बिना पेज को रिलोड करे ही उस कंपोनेंट को रेंडर कराओ। तो वो है एग्जैक्ट फायदा हमारे रिएक्ट का। ठीक है, तो ये जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया गाइस ये तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसे। तो मैं बताना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ एंकर टैग, सो इंस्टेड ऑफ एंकर टैग गाइस अब हम यूज करने वाले लिंक एलिमेंट का फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो गाइस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा था रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना है ताकि राउटर का हम यूज कर सके। राइट, सो इम्पोर्ट यू हैव टू गाइस अगेन, हाँ आपको कर्ली ब्रेसेस एंड देन LIN के लिंक का यूज़ करना है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आपके रिएक्ट राउटर डोम से। सो रिएक्ट राउटर डोम। परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। नाउ ये जितने भी आपको एंकर टैग दिखाई दे रहा है इसको मारो गोली। ठीक है, एक सेकेंड में डायरेक्टली, ठीक इसको एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ, आपको प्योर करके दिखाता हूँ। L कैपिटल होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। और लिंक। ठीक है,
यहाँ पे हटाओ एंड ये जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे क्लोजिंग मिल जाना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गाइस सेम मैं यही चीज़ लिखता हूँ अबाउट अस, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ अबाउट लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट अस। स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अभी अगर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। एंड एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर सकता हूँ ताकि आप लोगों, हालांकि गाइस हम इसको CSS यूज़ करके बहुत ऑसम बना सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव है आपको बताना रिएक्ट कैसे काम कर रहा है, ना कि डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये परफेक्टली काम करेगा, बट प्रॉब्लम है कि पेज को रिलोड कर रहा है। देखो पेज लोड हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, देखो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, फिलहाल ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो एंकर टैग जब हम यूज़ करते हैं उसके पास एक प्रॉपर्टी है, आई मीन एक एट्रीब्यूट है, जिसके थ्रू हम अगर इसको करें क्लिक तो उस पर्टिकुलर पेज को वो कॉल कर पा रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियसली योर href, ठीक है। नाउ हमने ये तो बोल दिया कि एंकर टैग के बदले इन रिएक्ट अब हम यूज करेंगे लिंक एलिमेंट का, ठीक है। बट इस href के बदले क्या यूज करेंगे हम, तो गाइस उसका बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत सिंपल है। हमें ऐसा एक लिंक क्रिएट करना है जिसको अगर मैं क्लिक करूँ तो वो उस पेज पे विजिट हो जाए। एंड जब भी हम किसी को भेजना होता है हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम या तो टू। फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, टू मतलब कहाँ भेजना है। सिंपल, यहाँ पे भी टू लिख दो, बात खत्म। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था। एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज इट, मेरा अबाउट का काम हो गया। एंड सेम इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। लिंक में गाइस हमें टू का यूज़ करना है, तो आपको पता चल गया, इंस्टेड ऑफ href गो विथ टू। ऑलराइट, Ctrl+S सेव, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कॉन्टैक्ट पेज है, पेज रिलोड, अबाउट अस पेज है, पेज रिलोड। बट द मोमेंट अगर मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो, ये देखो, देखा आपने, ये देखो पेज रिलोड ही नहीं हो रहा। आप यहाँ पे ध्यान दो ना ऊपर, ये देखो अबाउट अस कॉन्टैक्ट, एक सेकंड, कॉन्टैक्ट अस पे पेज फाउंड नहीं हो रहा है। एंड दी रीजन कैसे होगा यार, हाँ ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसको नहीं चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। अब आप देखो कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, अबाउट पे अबाउट, ये देखो आप खुद देख सकते हो गाइस, अब हमारा मेन्यू परफेक्टली वर्क कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, यहाँ देखो पूरा पेज रिलोड हो रहा है, देखो कॉन्टैक्ट पे पूरा पेज रिलोड हो रहा है। बट अगर हम यूज़ करते हैं लिंक तो कॉन्टैक्ट अबाउट। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हाँ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में अब एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाइस हमें आइडिया ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्लिक किया भी कि नहीं किया इसको, राइट। मतलब कैसे पता कि मैंने कॉन्टैक्ट अस पे हूँ, हालांकि आप देख सकते हो URL पे मुझे प्रॉपरली कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने वो ऑलरेडी पहले भी देख लिया था। सो कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। सो गाइस एक और अपडेट आया ना, वो अब ये बोलता है इंस्टेड ऑफ लिंक यू कैन गो विथ नैब लिंक। एन कैपिटल लिख दो आप इस तरीके से, एन एंड देन वेब, ठीक है। नैब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, नैब लिंक। अब जितना भी लिंक है हटाओ, नैब, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, परफेक्ट। नैब लिंक लिख दो, Ctrl+S सेव करोगे तो भी गाइस आप देखोगे परफेक्टली ये काम कर रहा है। लेकिन इसके पास एक और एट्रीब्यूट है, समझ रहे हो, इसके पास एक और एट्रीब्यूट है, आप प्रॉप्स कह सकते हो, दैट इज एक्टिव क्लास नेम। इसका क्या मतलब है कि अब मैं CSS इसमें ऐड कर सकता हूँ कि कौन सा क्लास एक्टिव है। आई मीन मैंने अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो इट मीन्स कॉन्टैक्ट का जो क्लास है उस पर मैं अभी एक्टिव हूँ, अबाउट पे नहीं हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव। एंड गाइस मोस्टली आपने देखा होगा जो जितने भी लोग हैं गाइस वो हाइफन यूज़ करते हैं, बट मैं अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ। एंड दी रीज़न ये है कि मैं अगर डबल क्लिक कर दूँ गाइस तो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। एंड अगर सिंपली हाइफन देते तो गाइस ये देखो, मतलब हम कर ही नहीं पाते वो ऐसा, मतलब तो इसलिए मैं अंडरस्कोर देता हूँ ताकि एक ही बार में सभी सिलेक्ट हो जाए, और ये मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस हमने देखा कि हम मतलब एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, राइट। मैंने आपको लिंक करके दिखाया ना, हमने देखा कि उसमें कमियां ये थी कि हम एक क्लास ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो जस्ट बिकॉज हमें एक्टिव कौन है उसको दिखाना था तो हमने नैब लिंक का यूज़ किया, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें एक एट्रीब्यूट दे रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वापस इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। Ctrl+S सेव। एंड द मोमेंट अगर मैं ये करता हूँ तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी इंडेक्स पे आप देख सकते हो ./index.css को ऐड कर चुका है। एंड अगर मैं इंडेक्स पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने सिंपली क्या बोला है कि कलर उसका कर दो, ठीक है, ब्लू किस लिए करना है, येलो कर देता हूँ, ठीक है। एंड बॉर्डर बॉटम कर देगा वो रेड, ठीक है। सिंपली ये है, अगर वो एक्टिव रहा तो Ctrl+S सेव कर देता हूँ, मेन्यू इधर है मेन्यू, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। देखो एक सेकेंड, येलो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ येलो गाइस लेट्स गो विथ, ठीक है, कैसी वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी RGB कलर बना, परफेक्ट। गाइस अब हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसका लिंक एंड अबाउट का लिंक कुछ। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो परफेक्ट, ये देखो अबाउट अस कॉन्टैक्ट, अब हमें पता चल रहा है। लेकिन फिर से ये वही एक प्रॉब्लम हो रहा है जो प्रीवियस वीडियो में हो रहा था कि अबाउट अस तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन द मोमेंट कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो गाइस कॉन्टैक्ट अस पे वो एक्टिव हो गया,
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अबाउट अस भी उसके साथ हो रहा है। तो अब मैं कैसे करूँ, इसको कैसे टैकल करूँ मैं, राइट। तो गाइस सेम वही है, आपको क्या करना है, app.jsx नहीं, मेन्यू पे जाना है। एंड गाइस एक और क्लास है जो मैंने आपको हर बार बताया, जो आप यूज़ करना ही पड़ेगा, क्लास नहीं सॉरी आपका प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ एग्जैक्ट। मतलब एग्जैक्टली अगर यही क्लास अगर एक्टिव हो तो उस पर वो जो मैंने CSS ऐड किया वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड पॉप एक देखो, अबाउट अस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, एंड हमें बहुत क्लियरली सब कुछ बहुत इजीली मिल रहा है, एंड विद इन अ सेकेंड सिर्फ हम पेज को रीलोड कर रहे हैं। एंड गाइस इसी को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, बट एग्जैक्टली हमें मालूम है ना कि वो कोई पेज नहीं है, वो एक कंपोनेंट है। हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट राउटर की मदद से हम एक ही पेज के अंदर हमने सबको ऐड कर रखा है, एंड उसको हम बस कॉल कर रहे हैं। ये कोई पेज नहीं है, पेज तो हमारा सिर्फ एक ही है, दैट इज index.js, सिर्फ एक ही पेज है, बट उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम रेंडर करा रहे हैं, एंड हमारे आउटपुट में ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीपल पेजेस है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहाँ पे सिर्फ एक पेज में हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रेंडर करा रहे हैं, एंड उसको एक एज अ वेबसाइट हम दिखाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गाइस रिएक्ट एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड रियली होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है एंड कितना इफेक्टिव है, एंड कब हमें क्या यूज करना चाहिए आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। सो गाइस जाते जाते मैं एक और बार क्विक रिकैप देना चाहूंगा प्रीवियस वीडियो एंड अभी का, कि सबसे पहले कि अगर राउटर यूज करना हो तो रिएक्ट में कोई वो इनबिल्ट नहीं था, वो हमें उसको क्या करना पड़ा था गाइस, इंस्टॉल करना पड़ा था। हमने टर्मिनल में जाके npm इंस्टॉल किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं अगर आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उसको इंस्टॉल किया, एंड वंस जब हम इंस्टॉल कर लेते तो उसके बाद गाइस हमारा पहला स्टेप ये था कि रिएक्ट राउटर डोम की पैकेज से हमें एक एलिमेंट को कॉल करना था, दैट इज योर ब्राउजर राउटर। तो हमने उसको कॉल किया, एंड जितने भी आपके वेबसाइट पे कंपोनेंट्स जिनको आप रेंडर कराना चाहते हैं उन सबको आपको ब्राउजर राउटर के अंदर लिखना जरूरी है। एंड गाइस मैंने ऑलरेडी वो सब ऐप कंपोनेंट के अंदर रख दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐप को कॉल कर दिया। नाउ ऐप के अंदर गाइस मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले हमने देखा कि URL पे अगर यूजर कुछ भी लिखे तो कैसे दिखाई दे, उस पर्टिकुलर पेज पे कैसे विजिट कराए। तो उसके लिए गाइस हमने स्विच एलिमेंट एंड देन रूट का यूज़ किया, एंड रूट में हमने देखा कि जब हम रूट का यूज़ करेंगे तो हमें पाथ देना ताकि हम उस रास्ते पे जा सके, एंड कंपोनेंट का नाम देना ताकि उस रास्ते पे अगर कोई कुछ लिखे, उस URL पे अगर कोई लिख दे सपोज ये कॉन्टैक्ट, तो इस पेज पे इस कंपोनेंट पे वो रेंडर हो जाए, वो पेज उसको दिखाई दे। एंड लेकिन हमने एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम समझा कि गाइस बार बार वो रिपीटेटिव हो रहा था, बार बार अबाउट पेज आ रहा है, कभी कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा था। तो उन सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि यूज़र अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखे तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को दिखाई दे, कॉन्टैक्ट के बाद नेम कंपोनेंट भी लिखे तो उसको सिर्फ और सिर्फ नेम दिखाई दे। सो उसके लिए हमने गाइस एग्जैक्ट पाथ का यूज़ किया, आई मीन एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया गाइस, ये जो पार्ट था इससे हम सिर्फ URL के थ्रू ही हम पेज को शो या जो भी है वो करा पा रहे थे, बट नाउ हमें चाहिए था कि किसी तरीके से एक मेन्यू मिल जाए जिसको अगर मैं क्लिक करूँ बिना पेज को रिलोड करे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बिना पेज को रिलोड करे, एंड सर्वर साइड रेंडरिंग जो हम पहले से करते आ रहे थे उसको हटाने के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करें, जहाँ पे हमने यूज़ किया nav लिंक, एंड इस एलिमेंट को हमने गाइस इंपोर्ट कराया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, एंड वहाँ पे हमने एक्टिव क्लास नेम देखा ताकि पता चले कौन सा क्लास एक्टिव है। एंड यहाँ पे रास्ता देने के लिए हमने क्या किया, 2 का यूज़ किया है। जैसे एंकर टैग के लिए हमने nav लिंक यूज़ किया, href के लिए हमने 2 का यूज़ किया, एंड एक्टिव क्लास ताकि CSS ऐड करा सकूँ, एंड एग्जैक्ट के मतलब यही अगर क्लास एक्टिव हो तो वो कलर चेंज हो जाए बस। सो गाइस यही था, एंड रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।